सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि विन्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 20वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। न दुर्जनानामिह को अपि दोषस्तेषां स्वभावो हि गुणासहिष्णु द्वेषैव केषामपि चन्द्रखण्ड विपाण्डुरः पुण्ड्रक शर्करारपि। यहाँ पे कवि कह रहा है कि समालोचक सुपरीक्षित काव्य को भी ईर्ष्यावश दुष्ट नहीं सहेंगे। समालोचकों के द्वारा सुपरीक्षित काव्य को भी ईर्ष्यावश दुष्ट नहीं सहेंगे, इस तथ्य की अभिव्यक्ति प्रस्तुत श्लोक में की गई है। यह अर्थात इस विषय में अथवा इसमें दुर्जनानाम कह अपि दुष्टों का कोई भी दोषः नहा दोष कमी नहीं है। ही तेषां स्वभावः निश्चय ही उन दुष्टों का स्वभाव गुणारहिष्णु गुणों को नहीं सहन करना है। चंद्रखंड विपाण्डुरः कपूर के टुकड़ा या कपूर की जो डली के सदृश सफेद रंग वाली पुंड्रक शर्करा अपि गन्ने की शक्कर भी केशाम अपि द्वेष्या एव कतिपय व्यक्तियों के लिए अप्रिय यानी कड़वी ही होती है। दुष्ट लोगों की इसमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही दूसरों के गुणों को नहीं सह सकना है। कपूर की डली के समान सफेद रंग की शक्कर भी किन्हीं लोगों को खराब ही लगती है। यहाँ कवि का आशय है कि भले ही मेरी कविता सहृदय आलोचकों के द्वारा सही सिद्ध कर दी जाए, किंतु दुष्ट लोग तो फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी ही निकालेंगे, क्योंकि उनकी तो एक ही दोषपूर्ण दृष्टि ही है। दुष्टों का स्वभाव तो दूसरों के एकमात्र दोष देखना ही होता है। इसी अभिप्राय से कवि ने अपने विचार यहाँ प्रकारांतर में प्रस्तुत किए हैं कि इसमें दुष्टों का बिल्कुल दोष नहीं है, प्रत्युत उनके स्वभाव का दोष है, क्योंकि उनका स्वभाव दूसरे के गुणों को न सहन करने वाला होता है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को कपूर सी श्वेत गन्ने की शक्कर चीनी बुरी लगती है। वैसे शक्कर तो प्राय सभी को मीठी लगती है, किंतु किसी किसी को वह भी यदि कड़वी प्रतीत होती है तो इसमें शक्कर का दोष नहीं है। यह तो जिस प्रकार उसके स्वभाव का ही दोष माना जाता है, उसी प्रकार मेरी निर्दुष्ट कविता में यदि कोई दोष ढूंढने की चेष्टा करता है तो इसमें उसकी प्रकृति ही दोषेक दृष्टि वाली मानी जाएगी। इस विषय में दुष्ट आलोचक दोषी नहीं है, अपितु उनकी प्रकृति ही दोषी है। असहिष्णु न्य सह इष्णुष प्रत्यय से असहिष्णु बना। विपाण्डुरा विउपसर्ग पाण्डुर शब्द टाप प्रत्यय से विपाण्डुरा। द्वेष्या द्वेष्टुम योग्या इति द्वेष्या, द्वेष से यत् प्रत्यय लगने पर द्वेष्या बना। इस पद्य का उत्तरार्ध में वृत्यानुप्रास की मनोहर छटा है। अंतिम सुक्ति परक वाक्य के द्वारा अन्य अर्थ का न्यास होने के कारण यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। दुष्टों की प्रकृति के दोष का कारण दूसरे के गुणों को नहीं सहन करना वर्णित किया है, इसलिए यहाँ पर
काव्यलिंग अलंकार है। अब हम 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सहोदरः कुङ्कुम केसराणां भवन्ति नूनं कविता विलासा न शारदादेशं पास्यः दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोह। कविता विलासः, कविता का विलास। नूनम कुंकुम केसरानाम सहोदरा, निश्चित ही कुंकुम केसरों के सगे भाई सहोदर के मया मेरे द्वारा शारदा देशम तेषाम प्ररोह, सरस्वती का देश कश्मीर को उपास्य अर्थात छोड़कर उन कविता और केसरों का प्ररोह उद्भव अन्यत्र न दृष्टः, दूसरे स्थान पर नहीं देखा गया है। कश्मीर में ही कविता और केसर का उद्भव होता है, यह भाव प्रस्तुत श्लोक में अभिव्यक्त किया गया है। अर्थ है कविता कामिनी के विभ्रम या हाव भाव निश्चय ही कुमकुम केसरा नाम, कुमकुम और केसरों के सहोदरा साथ पैदा होने वाला अथवा जिनका जन्म स्थान समान हो भाई ही है, क्योंकि कश्मीर को छोड़कर मेरे द्वारा उन कविता विलासों एवं कुमकुम केसर का उद्भव नहीं देखा गया है। भावार्थ यह है कि कश्मीर भूमि को केसर और कविता की जननी कहा गया है। ऐसे कवि की अपनी मातृभूमि के प्रति दृढ़ आस्था एवं निष्ठा है। केसर तो वस्तुतः कश्मीर की मुख्य उत्पाद्य वस्तु है तथा सदैव कविता कामिनी के विलास अथवा अन्य विभिन्न हाव भाव या कविता के विभिन्न रूप भी कवि को स्वयं कश्मीर के निवासी होने से निश्चय ही कश्मीर में सहजतया साथ साथ उत्पन्न होते हुए कवि के द्वारा देखे, सुने और अनुभूत किए गए हैं। अतः केसर तथा कविता की उत्पत्ति का स्थान एक ही कश्मीर होने से ये परस्पर सहोदर कहे गए हैं, क्योंकि इन दोनों का जन्म सरस्वती का देश अर्थात कश्मीर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं देखा जाता। यही विल्हन कवि का विश्वास तथा स्वयं का अनुभव है। उपास्य आप उपसर्ग अस धातु त्वया प्रत्यय प्ररोह प्र उपसर्ग रुह धातु घ्य प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में कवि ने अपनी जन्मभूमि कश्मीर का गर्वोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार अभिव्यंजित हुआ है, क्योंकि केसर वस्तुतः कश्मीर में ही उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं। अतः कविता विलास भी केसर के सहोदर और सगे भाई के समान अन्यत्र नहीं होता, यह हेतु दिया गया है। समान वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कश्मीर के अतिरिक्त अन्यत्र कविता का जन्म नहीं होता, इस प्रकार का कवि के द्वारा अनुमान किया जाना यहाँ पे अनुमान अलंकार है।